नहीं दोस्तों, जितने भी भाई इंडियन आर्मी अग्निवीर एग्ज़ाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं जो है कि महाभारत बैच के द्वारा ये बैच लॉन्च किया था कि ये जितना भी प्रश्न रहेगा प्रीवियस ईयर का प्रश्न रहेगा। और बोर्ड पे मैं डेली पहले जो है कि 20 प्रश्न लाया करता था, उसके बाद 30 प्रश्न किया, अब जो है कि 40 प्रश्न डेली इसको आप लोगों के टाइपिंग के माध्यम से मैं दिखाने वाला हूँ। और ये जितना भी प्रश्न रहेगा प्रीवियस ईयर का प्रश्न रहेगा। बोर्ड पे मैं इसलिए लाना छोड़ दिया क्योंकि उस समय जो है कि कुछ टेक्निकल इशू भी हो गया था मोबाइल में, और मोबाइल में टेक्निकल इशू भी हो गया और उसके साथ साथ क्या हुआ होता था, एक ही प्रश्न रहता था और उसके साथ ऑप्शन हमको देने में बहुत दिक्कत होता था। ऑप्शन के साथ मैं नहीं लेकर आता था, और ऑप्शन के साथ नहीं लाने के कारण क्या दिक्कत होता था कि आप लोग केवल प्रश्न और उत्तर देख पाते थे, अपने से अंदाजा नहीं लगा पाते थे कौन सा सही होगा कौन सा गलत होगा। तो अब जो है कि वो समय आ गया है, मैं डेली आप लोगों के लिए 40 प्रश्न लेकर आऊँगा, और ये 40 प्रश्न 20 जो है कि सामान्य ज्ञान और 20 सामान्य विज्ञान का होने वाला है। तो आज का हम लोग का पहला प्रश्न है, सामान्य ज्ञान से स्टार्ट होगा। तो हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? यानी भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? शेर, हाथी, बाघ, चीता। यानी भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है या क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी यानी बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान लागू हुआ था। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 2 अक्टूबर 1949, 26 नवंबर 1949। तो भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। बनकर कब तैयार हुआ था? तो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है? तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो राजस्थान जो है कि 1 नंबर पे आता है। ऑप्शन नंबर सी। क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन आता है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान आता है। जनसंख्या की दृष्टि से अगर पूछ देगा तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश और क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान। राजस्थान की राजधानी कहाँ है? तो राजस्थान की राजधानी जयपुर है। राजस्थान की राजधानी कहाँ है? तो जयपुर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? क्रिकेट, हॉकी, कबड्डी, फुटबॉल। तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। ऑप्शन नंबर बी सही है। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये जितना भी प्रश्न है प्रीवियस ईयर का प्रश्न है, और राष्ट्रीय खेल से संबंधित पूछ सकता है, राष्ट्रीय पशु से संबंधित पूछ सकता है, दिवस से संबंधित क्वेश्चन पूछता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिए थे। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो लाल बहादुर शास्त्री दिए थे। ऑप्शन नंबर बी सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर, 15 अगस्त, 26 जनवरी, 8 अक्टूबर। तो भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा
पर्वत शिखर कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? K2, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी। तो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा है। ऑप्शन नंबर बी सही है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, अंबेडकर साहब। तो भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और लगातार ये जो है कि 3 बार राष्ट्रपति रह चुके थे। और इसके साथ साथ इनका घर कहाँ है? तो इनका घर जो है कि बिहार है। बिहार, सिवान जिला के रहने वाले हैं। और सिवान जिला में किस जगह के? तो जीरादेई के रहने वाले हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आरबीआई की स्थापना कब हुई? आरबीआई की स्थापना कब हुई? 1930, 35, 47, 50। तो आरबीआई की स्थापना जो है कि 1935 में हुई थी। आरबीआई की स्थापना कब हुई? 1935 में। भारत आजाद हुआ 1947 में। संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 में। तो आरबीआई की स्थापना कब हुई? तो 1935 में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है वंदे मातरम के रचयिता कौन है? वंदे मातरम के रचयिता कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस। तो वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। कहीं कहीं पे बंकिम चंद्र चटर्जी लिख देता है और कहीं कहीं पे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय लिख देता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? या भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है, क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं। तो भारत का राष्ट्रीय फूल कमल हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये जितना भी प्रश्न है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। राष्ट्रीय फूल से संबंधित, राष्ट्रीय खेल से संबंधित ऐसा प्रश्न जो है कि देखने को 100% एग्जाम में मिलता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भारत का सबसे लंबा नदी कौन सी है? भारत का सबसे लंबा नदी कौन सी है? यमुना, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी। तो भारत का सबसे लंबी नदी जो है कि गंगा हो जाएगा। और भारत का राष्ट्रीय नदी पूछ देगा तो भारत का राष्ट्रीय नदी भी गंगा हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय। तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिए थे। और इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिए थे। इनका क्वेश्चन पूछ देगा कि इनको फांसी कब दिया गया था? तो 23 मार्च 1931 को दिया गया था। इनको फांसी 23 मार्च 1931 को दिया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर, 15 जनवरी, 26 जनवरी, 8 अक्टूबर। तो भारतीय थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। भारतीय थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। हाल फिलहाल में 15 तारीख को भारतीय थल सेना दिवस मनाया गया था। कहाँ पे मनाया गया था? तो राजस्थान की राजधानी जयपुर में मनाया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर, तोता, कबूतर, कोयला। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो है कि मोर है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो मोर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न है, अग्निवीर योजना के बारे में दे दिया। अग्निवीर योजना किस वर्ष शुरू हुई? अग्निवीर योजना किस वर्ष शुरू हुई? तो अग्निवीर योजना 2022 में शुरू हुई। अग्निवीर योजना किस वर्ष शुरू हुई? तो 2022 में शुरू हुई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है? भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है? सिक्किम, गोवा, त्रिपुरा, मणिपुर। तो भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, गोवा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी। तो संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन नंबर 20 सही होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर अस्थायी अध्यक्ष पूछ देगा तो सच्चिदानंद सिन्हा। अस्थायी अध्यक्ष पूछेगा तो सच्चिदानंद सिन्हा, और अस्थायी अध्यक्ष पूछेगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? नेहरू जी को, सुभाष बोस को, या महात्मा गांधी, भगत सिंह? तो राष्ट्रपिता के नाम से महात्मा गांधी जी को जाना जाता है। राष्ट्रपिता के नाम से महात्मा गांधी जी को जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय वायु सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय वायु सेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारतीय वायु सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सेना से संबंधित 100% प्रश्न पूछेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब प्रश्न शुरू हो गया सामान्य विज्ञान से संबंधित, और सामान्य विज्ञान का पहला प्रश्न है, इसमें से 20 प्रश्न होने वाला है। मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग यकृत, फेफड़ा, त्वचा, हृदय। तो मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग त्वचा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग त्वचा हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? प्लेटलेट्स, हेमोग्लोबिन, प्लाज्मा, आरबीसी। तो रक्त का लाल रंग जो होता है वो हेमोग्लोबिन के कारण होता है। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो हेमोग्लोबिन के कारण होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है? मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है? 204, 205, 206, 208। तो मानव शरीर में 206 हड्डियां होती है। पहले जो है कि थोड़ा सा बच्चा बड़ा रहता है तो 208 रहता है, और सबसे छोटा रहता है तो 300 रहता है। एकदम नवजात शिशु रहेगा तो 300 रहेगा। उसके बाद थोड़ा सा बड़ा होगा तो 208 रहेगा, और पूरा बढ़िया से उसका शरीर तैयार हो जाता है तो 206। यानी हम लोगों के किशोर अवस्था में जब हम लोग आ जाते हैं तो 206 हड्डी हो जाता है। 2 हड्डी बाद में आकर चिपक जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन, निषेचन। तो पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। पौधों में भोजन बनाने की प्रकाश संश्लेषण क्रिया क्या कहलाती है? भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सूर्य का मुख्य घटक क्या है?
सूर्य का मुख्य घटक क्या है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम। तो सूर्य का मुख्य घटक हाइड्रोजन है। सूर्य का मुख्य घटक क्या है? तो हाइड्रोजन है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मानव आँख का कौन सा भाग रंग पहचानता है? हम लोगों का जो आँख है वो उसका कौन सा भाग है जो कि रंग को पहचानता है कि ये लाल है, पीला है, हरा है? कार्निया, रेटिना, पिपली, लेंस। तो मानव आँख का कौन सा भाग रंग पहचानता है? तो रेटिना है। और रेटिना पर जो है कि प्रतिबिंब बनता है। रेटिना में एक कोन्स नामक कोशिका होता है। कोन्स नामक एक कोशिका होता है जो कि आँख में रंग को पहचानने का कार्य करता है। तो अक्सर कहीं कहीं पे रेटिना दे देगा तो रेटिना मार देना है, कहीं कहीं पे कोन्स नामक कोशिका दे देगा तो कोन्स कोशिका मार देना है। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है कि मानव के आँख में प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है? तो रेटिना पे बनता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, रक्तचाप मापने का यंत्र क्या कहलाता है? रक्तचाप मापने का यंत्र क्या कहलाता है? थर्मामीटर, बैरोमीटर, स्पिग्नोमैनोमीटर, हाइग्रोमीटर। तो रक्तचाप मापने का यंत्र स्पिग्नोमैनोमीटर होता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, स्पिग्नोमैनोमीटर। ये जो है कि रक्तचाप मापा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ध्वनि किस माध्यम में नहीं चलती है? ध्वनि जो है किस माध्यम में नहीं चलती है? ठोस, द्रव, गैस, निर्वात। तो ध्वनि जो है कि ध्वनि निर्वात में नहीं चलती है। ध्वनि निर्वात में नहीं चलती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी, स्कॉर्बिक, बेरीबेरी, रिकेटस। तो विटामिन सी की कमी से स्कॉर्बिक रोग होता है। विटामिन सी की कमी से स्कॉर्बिक नामक रोग होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 2, 3, 4, 5। तो मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं। मानव हृदय में कितने कक्ष? 4 कक्ष होते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। बायां अनिल, दायां अनिल, बायां नीले, दायां नीले। ये जो है कि 4 कक्ष होते हैं। कहीं कहीं पे कोष्ठ बोलता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सबसे हल्की गैस कौन सी है? सबसे हल्की गैस कौन सी है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम, हाइड्रोजन। तो सबसे हल्की गैस पूछेगा तो हाइड्रोजन बताना है। सबसे हल्की गैस कौन है? तो हाइड्रोजन। सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O, CO2, O2, H2O2। तो पानी का रासायनिक सूत्र H2O होगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। पानी का रासायनिक सूत्र H2O होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बल का एसआई मात्रक क्या होगा? एसआई मात्रक से संबंधित प्रश्न पूछता है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा यहाँ से नहीं पूछेगा, क्वेश्चन हर जगह से पूछता है। तो बल का एसआई मात्रक जूल, वाट, न्यूटन, पास्कल। तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन हो जाएगा। बल का एसआई मात्रक न्यूटन। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त का पीएच मान लगभग होता है। मानव शरीर में रक्त का पीएच मान लगभग होता है 5.5, 6.8, 7.4, 8.2। तो रक्त का पीएच मान लगभग
7.4 यानी 7.4 होता है, यानी 7.4। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। रफ का पीएच मान लगभग 7.4 होता है। लगभग नहीं, 100% कहीं पे 7.2 देगा, कहीं कहीं पे 7.4 देगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? पौधों के जड़ से जो है कि ऊपर तक जल का परिवहन कौन करता है? तो फ्लोएम, जाइलम, रंध्र, पतिया। तो कौन सा ऊतक करता है? तो जाइलम ऊतक जो है कि पौधों में जल का परिवहन करता है। पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा किया जाता है? तो जाइलम ऊतक के द्वारा किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि। तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है, मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, धातुओं का गलनांक सामान्य कैसा होता है? धातुओं का गलनांक सामान्य कैसा होता है? बहुत कम, माध्यम, बहुत अधिक, शून्य। तो धातुओं का गलनांक सामान्य कैसा होता है? तो बहुत अधिक होता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, बहुत अधिक होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है? प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है? 3×10⁶ मीटर प्रति सेकेंड, 3×10⁷ मीटर प्रति सेकेंड, 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, 3×10⁹ मीटर प्रति सेकेंड। तो प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है? तो 3×10⁸ मिनट प्रति सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 3×10⁸ मिनट प्रति सेकेंड होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विटामिन बोल रहा है कि किस विटामिन को सनशाइन विटामिन कहा जाता है? किस विटामिन को सनशाइन विटामिन कहा जाता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो बोल रहा है कि किस विटामिन को सनशाइन विटामिन कहा जाता है? तो सनशाइन यानी सन मतलब सूरज, कुछ नाम के अनुसार जो है कि क्वेश्चन को पकड़ना होता है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि सनशाइन, तो यहाँ पे आप लोगों को सनशाइन यानी सूरज के द्वारा हम लोगों को कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो विटामिन डी। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस विटामिन को सनशाइन विटामिन कहा जाता है? तो विटामिन डी को, यानी ऑप्शन नंबर डी को, यानी विटामिन डी को सनशाइन विटामिन के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पाचन की प्रक्रिया कहाँ शुरू होती है? पाचन की प्रक्रिया कहाँ से होना चाहिए? यहाँ पे पाचन की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है? तो पाचन की प्रक्रिया पेट, छोटी आंत, मुख, बड़ी आंत। ये क्वेश्चन कितना बार पूछा गया है? पाचन की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है? तो मुख से शुरू होती है। ऑप्शन नंबर सी, पाचन की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है? तो मुख से शुरू होती है। ये रहा 40 प्रश्न, और ये 20 सामान्य ज्ञान और 20 सामान्य विज्ञान का रहा। और ऑप्शन के साथ साथ जो है कि मैं प्रश्न आज से लाना स्टार्ट कर दिया हूँ, क्योंकि बोर्ड पे जो है कि थोड़ा सा दिक्कत होता था, बहुत कम प्रश्न लिखा जाता था, और उसके साथ प्रश्न के साथ एक ही उत्तर, उसके साथ उत्तर केवल लिखा जाता था, ऑप्शन नहीं दे पाते थे। इसलिए जो है कि आज से मैं मोबाइल के द्वारा जो है कि जितना भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है मैं कंप्लीट कराऊंगा। सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान यानी जीके और जीएस का प्रश्न डेली मैं लेकर आया करूंगा। ऐसे प्रश्नों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जितने भी भाई इंडियन आर्मी की तैयारी करते हैं उन सभी भाइयों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।